हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ये जो नया हफ्ता आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर भारत सरकार को 33% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया देने जा रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से क्लियर कट कहा जा चुका है कि अगर अगर ये इसकी वैल्यू मिल जाती है, अगर शेयर होल्डिंग भारत सरकार को 33% मिल जाती है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया को प्रॉफिटेबल बनाने की जिम्मेदारी वोडाफोन के करंटली जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं की होगी, राइट। और उसके शेयर होल्डर्स की वैल्यू को जनरेट करने के लिए जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, राइट। तो अब इन चीज़ों के बीच में जब भी वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार को लगेगा कि इसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो वो सरकार एग्जिट कर देगी। ऐसा सरकार से क्लियर कट कहा जा चुका है। लेकिन एक बात बताइए, सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी वैल्यू एनहेंस ना हो। कभी भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी वैल्यू एनहेंस ना हो। वो चाहेगी हमेशा कि भारत वोडाफोन आइडिया के अंदर उसकी वैल्यू बढ़े, और इसके लिए वो बाउंड है, वो चारों तरफ से घिर चुकी है कि वोडाफोन आइडिया को मार्केट में सर्वाइव ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने मैनेजमेंट की गणित को समझा? मैनेजमेंट ने सरकार को ऐसे देखिए चारों तरफ से घेर लिया। बीच में सरकार यहाँ है, चारों तरफ से मैनेजमेंट ने सरकार को घेर लिया। अब सरकार चाह करके भी रिलायंस जियो और एयरटेल को सपोर्ट नहीं कर सकती है ऑन द कॉस्ट ऑफ वोडाफोन आइडिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे किसी भी हाल में वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी वैल्यू को एनहांस होने देने के लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, तो उठाना पड़ सकता है जो वोडाफोन आइडिया के फेवर में हो, जो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एनहांस करे। और भारत सरकार भी तो एक शेयर होल्डर ही रहेगी ना, वो अलग बात है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। यहाँ पे 50% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बाकी जो दोनों प्रमोटर्स हैं इनके पास रहेगी। दोस्तों, अब आप एक के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार को 35.8 लगभग 36% की हिस्सेदारी जो है देने की बात कही जा रही थी, अब 33% क्यों हो गई? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर 4500 करोड़ रुपए का अमाउंट अभी रिसेंटली दोनों प्रमोटर्स ने मिल करके लगाया है, जिसकी वजह से इनकी शेयर होल्डिंग 72.5% से बढ़ के 74.9% हो गई है, जिसके चलते ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार को 33% के आसपास की हिस्सेदारी दी जाएगी। और उसके बाद जो इसके प्रमोटर्स हैं यानी बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप, इन दोनों की कंबाइंड शेयर होल्डिंग इसके अंदर 50% के आसपास हो जाएगी। दोस्तों, अब आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगला जो ये हफ्ता आ रहा है ना, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक हमारा शुरू हो रहा है मंडे से, इस हफ्ते के अंदर ये बहुत ही उथल पुथल रहने वाली है, बहुत उथल पुथल रहेगी। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स हैं उनकी तरफ से मानना है, उनकी तरफ से ऐसा विश्वास है कि अगर एक बार भारत सरकार को इसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में मिल जाती है, उसके बाद ये आसान हो जाएगा कि जो भी फंड रेज इनको करना है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के माध्यम से, वो उठा पाएंगे, यानी वहां से फंड रेज कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को या जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको तभी यकीन होगा जब ये चीज़ रियलिटी में बदल चुकी होगी, क्योंकि वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं बिल्कुल सेफली खेलना, और उसके लिए वो देखना चाहते हैं कि सरकार को क्या 33% की हिस्सेदारी जो कहा जा रहा है क्या अलॉट हो चुकी है। अगर हो जाएगी तो ये माना जा रहा है कि ये आसान हो जाएगा फंड को रेस करना, और ये होपफुली कर भी पाएंगे। और ज़रूरी भी है क्योंकि इनको 4G के ऊपर खर्चा करना है, 5G सर्विसेज लॉन्च होने जा रही हैं, और इसके लिए जून जुलाई के बीच में 5G ऑक्शनिंग शुरू होगी। और इसके लेकर के जो है सरकार ने पहले से ही नोटिस जारी कर रखा है। हालांकि मई एंड तक ये इसको लेकर के फिर एक नोटिस जारी किया जा सकता है, या जून के अर्ली जून में ये नोटिस मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि बातें छुप छुप के क्यों करी जाती हैं?
हैं, गुपचुप तरीके से क्यों करी जाती हैं? कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जाती हैं शेयर होल्डर से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सबसे टॉप पे मेरे को एक लाइन मिली जो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ये जो कन्वर्जन है, लिखा है द कन्वर्जन इज़ एट एडवांस्ड स्टेज, वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ऑफिशियल टोल्ड। यानी ये जो ऑफिशियल टोल्ड का मतलब समझ रहे हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जो आसपास जहाँ ये प्रोसेस हो रहा होता है उसके आसपास के जो ऑफिसर्स होते हैं बैठे हुए, इन सभी को ये सब बताने की जिम्मेदारी नहीं होती है, इनको ये सब छुपा के रखने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए इन लोगों ने गुपचुप तरीके से बता देते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि किसी से बताना मत। तो यहाँ सवाल उठता है कि किसी से बताना मत, ये क्यों? ऐसा क्या अभी छुपा हुआ, क्या बचा है इसमें जो छुपाना है? हर चीज़ तो क्लियर कट हो चुकी है। तो यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो, बहुत सारी चीज़ें जो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स तक अभी नहीं पहुँचाई जाती हैं, कुछ चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और शायद ये भी है कि पिछले कुछ दिन से सरदार जी ने ये भी कहा था, अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी, का जो अर्निंग कॉल हुई थी, उसमें बताया था कि जो फंड रेजिंग है वो ऑनगोइंग है, और इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, काम हो रहा है। लेकिन अब देखिए, अभी इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट, इन सभी के बीच में अभी एक चीज़ चल रही है, वो है इक्विटी कन्वर्जन को लेकर, जो कि अगले हफ्ते के अंदर हम लोग पूरा होता हुआ देख पाएंगे। ओके, तो उम्मीद रखिए और पॉजिटिव रहिए, और उम्मीद करना है हमें कि इसके अंदर आने वाले टाइम में इसके वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन हो। देखिए, जियो भारती एयरटेल इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर डिविडेंड तक देने जा रहा है। अब वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी तो प्रेशर बन रहा होगा कि इसने तो अपने शेयर होल्डर्स को रुलार दिया है इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने ईयर से इसके शेयर होल्डर्स इसी इंतज़ार में हैं कि उनको वैल्यू मिले। लेकिन वैल्यू तो छोड़िए, वो डिविडेंड की बात तो छोड़िए, वो कम से कम अपने नेटवर्क को बढ़िया कर लें, अपने कर्जे को कम करने के लिए कोई सॉलिड प्लान लेके आएँ, यही बहुत बड़ी बात होगी। राइट, डिविडेंड तो हमने आगे मिल जाएगा, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम अपने नेटवर्क को बेहतर करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर पाएँ जियो से और एयरटेल से। यही हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। बाकी प्रेशर तो है सरकार, वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के ऊपर भी तो लग रहा होगा कि इनको भी इनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए। इनको भी लग रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूर लग रहा होगा। और ऐसा है, अगर वैल्यू एडिशन होता है कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली इसके शेयर होल्डर्स का इरोजन कम होकर के शेयर होल्डर्स में एडिशन होता हुआ आपको दिखेगा, और डेफिनेटली प्रॉफिट भी जनरेट करेगी कंपनी, और डेफिनेटली उस समय डिविडेंड जरूर मुझे लगता है कि मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया अच्छी खासी हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली। अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 2.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ओपन हुआ था 9.05 के ऊपर, 9.20 का हाई बनाया और 9.00 का लो, 90.4 मिलियन टोटल वॉल्यूम, और 9.10 के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है दोस्तों 29,228 करोड़ रुपए। तो अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही इस वीडियो के अंदर चर्चा करना था आप लोगों से। आगे मिलेंगे हम लोग कुछ और डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर।